गाइस। सो आज हम लोग बात करेंगे क्रिसमस वोकैबुलरी की। सो अगेन मैंने कुछ क्रिसमस से रिलेटेड वो वर्ड्स पिक किए हैं जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं एज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सो गाइस, जो पहला वर्ड है वो है रीथ, WREATH, इट्स प्रोनाउंस्ड एज रीथ, राइट। अब रीथ, जैसे आपको फोटो मैंने हर वर्ड की लगाई हुई है जिससे आपको इमेज रिकग्निशन हो जाए, तो बेसिकली फूलों की माला जो हार्ड होती है उसको मैं रीथ बोल सकता हूँ, राइट। तो क्रिसमस रीथ हंग ऑन द फ्रंट फ्लोर, फ्रंट डोर, आप डेकोरेशन के लिए दरवाजे पे टांग देते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ रीथ। अब एग्जाम में क्या होगा, माला, माला की इंग्लिश क्या होती है, गार्लैंड। तो ये गार्लैंड का सिनोनियम हो सकता है। फ़र्क क्या है, अगर मैं वैसे बात करूँ तो माला जो होती है फूलों की वो थोड़ी सॉफ्ट होती है और रीथ जो होती है ये हार्ड होती है, राइट। बट मीनिंग इज एग्जैक्टली द सेम अगर हम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। सो रीथ इज द फर्स्ट वर्ड दैट वी वांटेड टू टॉक अबाउट रिलेटेड टू क्रिसमस और जो एग्जाम्स में आ सकता है, राइट गाइज। तो रीथ सिनोनियम हो गया गार्लैंड, ठीक है। तो गार्लैंड की तरह, बिकॉज अगेन आपके एग्जाम्स में लिखा होगा कि पिक द वर्ड क्लोजेस्ट टू इट। फायर प्लेस, ये हम सबको पता है, फायर प्लेस कमरे की वो जगह होती है जहाँ पे आग लगाई जाती है, जहाँ पे आप कमरे को गर्म करने के लिए आग लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फायर प्लेस, राइट। सो एवरी रूम इन द हाउस हैज़ अ फायर प्लेस। फायर प्लेस हो गया आग लगाने की जगह जहाँ पे आप कमरे को गर्म करने के लिए रखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, एल्फ इज समथिंग जो आपको ना फैंटेसी कहानियों में बहुत मिलेगा। स्नो वाइट की एक कहानी है जिसमें 7 एल्फ्स होते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि एल्फ होता है बेसिकली बौना। तो ड्रॉफ इज द वर्ड जो हम सबको पता होता है। सो ड्रॉफ का सिनोनियम हो जाएगा एल्फ। सो एल्फ एंड ड्रॉफ सिनोनियम्स हो गए, ठीक है। तो बौने का सिनोनियम या ड्रॉफ का सिनोनियम इज एन एल्फ। अब एल्फ को थोड़ा सा क्रिसमस टच दे देते हैं, तो सेंटा क्लॉज की हेल्प करने के लिए होते हैं ये लोग, ठीक है। तो बट अदरवाइज वी कैन यूज इट एज ड्रॉफ्स। आगे चलते हैं। सो गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज स्ले, राइट। स्ले एक वो गाड़ी होती है जो बर्फ़ में चलती है। तो अब अगेन जब मैं एग्जाम्स के सिनोनियम्स की बात करता हूँ तो कोई भी ऐसी चीज़ जो खींचने के लिए जो गाड़ी की तरह यूज़ हो जाए, कार्ट का सिनोनियम स्ले हो सकता है। कार्ट्स क्या होती हैं, जो घोड़ा गाड़ी वगैरह के पीछे जो लगती है बुग्गी, उसको हम कार्ट बोलते हैं। तो अगेन हमारे जब एग्जाम्स होंगे, आप कोई भी एग्जाम देखेंगे तो उसमें लिखा होता है पिक द वर्ड क्लोजेस्ट टू द मीनिंग, तो जिसका मीनिंग लगभग वैसा ही हो। तो स्ले भी एक गाड़ी है जो चीज़ों को, सामान को खींचने के लिए यूज़ होती है, और कार्ट भी एक गाड़ी है जो सामानों को खींचने के लिए यूज़ होती है। सो स्ले कैन बी अ सिनोनियम ऑफ कार्ट। और अगर मैं क्रिसमस से इसके कनेक्शन की बात करूं तो स्ले इज समथिंग जिसमें सांता क्लॉज बच्चों के गिफ्ट्स लेके जाते हैं, राइट। तो सांता क्लॉज बेसिकली स्ले बर्फ़ में फिसलती है और कार्ट्स में पहिए होते हैं, ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। लेकिन जब मैं एग्जाम्स की बात करूंगा तो स्ले एंड कार्ट सिनोनियम्स की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रेनडियर। मुझे मिल ही रहा है डियर, तो बारहसिंगे का, स्टैग का, इन सब का सिनोनियम क्या हो सकता है, रेनडियर। तो रेनडियर इज वन काइंड ऑफ अ डियर इटसेल्फ, राइट। सो हिरन की एक प्रजाति को मैं रेनडियर कह सकता हूँ, या बारहसिंगे का इंग्लिश रेनडियर हो सकता है, राइट। सो एग्जाम्स में रेनडियर इज बेसिकली सिनोनियम ऑफ डियर, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत हो। द नेक्स्ट वर्ड इज सैक। अब अगर मैं इसको क्रिसमस से रिलेट करूँ तो सैंटा सैक, सैंटा का वो बोरा जिसमें वो बच्चों के गिफ्ट्स रखते हैं। तो सैक का मतलब हो गया बैग या बोरा। तो सिनोनियम, बैग का सिनोनियम क्या हो सकता है, सैक हो सकता है। सैक इज बोरी, बोरा जिसमें हम सामान भर सकते हैं। तो बैग एंड सैक कैन बी यूज्ड एज सिनोनियम्स एज फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न। सो गाइज ये कुछ वर्ड्स थे, एक आध वर्ड और बचा है, जल्दी से उसको देख लेते हैं। द लास्ट वर्ड इज स्नोफ्लेक। तो जब बर्फ पड़ती है, जैसे बारिश पड़ती है, तो एक बारिश की बूंद को क्या बोला जाता है, बूंद, ड्रॉप, राइट। इसी तरह से जब बर्फ पड़ती है तो बर्फ के जो एक वो होता है उसको बोला जाता है फ्लेक। सो स्नो फ्लेक इज जब बर्फ पड़ रही होती है बहुत ज़्यादा तो वो फ्लेक्स फॉर्म में आती है। फ्लेक इज बेसिकली पपड़ी, ठीक है। तो अगर मैं एग्जाम्स की बात करूँ तो पपड़ी के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, लेकिन स्नो फ्लेक होता है और रेन ड्रॉप होता है। तो स्नो कैन नॉट बी सिंगुलर, स्नो जो है ये अनकाउंटेबल है। और अगर आपको स्नो को प्लूरल बनाना है या काउंटेबल बनाना है तो स्नो बर्फ़ के फ्लेक्स होते हैं, वो जब बर्फ़ गिर रही होगी तो स्नो फ्लेक्स कैन बी प्लूरल, बट स्नो कैन नॉट बी प्लूरल और सिंगुलर। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड था वो था स्नो फ्लेक्स। गाइज आई होप ये 7 वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। दीज वर सर्टेन वर्ड्स विच आई पिक्ड अप फ्रॉम क्रिसमस जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। थैंक यू गाइज।